ओम शांति। ये फरिश्तों की सभा है मेरे सामने। आप सब फरिश्ते हो, उड़ता पंछी हो, उड़ने और उड़ाने वाले हो। उड़ना ही नहीं है, औरों को भी उड़ाना है। और फरिश्ते की तरह महादानी, वरदानी, कल्याणी बनना है। फरिश्ते दुखियों की मदद करते हैं, उनको सहयोग देते हैं। तो हमें भी बाबा ने बताया, आप पहले ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता बनने वाले हो। फरिश्ता, इसके बारे में तो आप सब बहुत कुछ सुनते आ रहे हैं समय प्रति समय, लेकिन आज मैं कुछ चुने हुए बिंदु आपके आगे रखती हूँ। मोती, ये जीवन में स्थिति आ जाए, लाइफ स्टाइल हमारी फरिश्ते की दिखाई दे। जब लाइफ स्टाइल में ये स्थिति नजर आएगी सबको, तो बाप की प्रत्यक्षता तो हो ही जाएगी। चलते फिरते सब फरिश्ते दिखाई देंगे, तो बाप समान, संपन्न, संपूर्ण स्थिति नजर आएगी। फरिश्ता शाब्दिक अर्थ है फरिश्ता, जिसका फर्श से रिश्ता नहीं, वो फरिश्ता है। फर्श से कोई उसका संबंध, लगाव, बुद्धि योग फंसा हुआ नहीं। फर्श में क्या है? देह, संबंध, पदार्थ, वैभव, वस्तु और ये दुनिया, जिनमें हमारी बुद्धि जाती है, आकर्षण होता है। देह, संबंध, वैभवों में, चीजों में, दुनिया में। लेकिन हम पवित्र फरिश्ते इससे न्यारे हैं। ब्राह्मण अर्थात पवित्र, तो पहला पुरुषार्थ पवित्र बनना, मन, वचन, कर्म से। फिर फरिश्ता, फरिश्ता जिसकी आत्मा भी पवित्र है, चमकती हुई आत्मा से पवित्रता की लाइट फैलती है, और वो ऑरा जो बनता है पवित्रता के आधार से, मस्तक के पीछे ऑरा, वो प्रभा मंडल मस्तक के पीछे दिखाई देता है। जितनी आत्मा पवित्र होगी मन, वाणी से, कर्म से, उतना उसका ऑरा ब्राइट होगा, चमकेगा।
फिर नैन भी बल्ब की तरह रोशनी निकलेगी। आप किसी को भी दृष्टि दोगे, उसको पवित्र किरणें, लाइट अनुभव होगा। दृष्टि देते ही खुशी मिल जाएगी, दृष्टि देते ही उस आत्मा को शक्ति मिलेगी। और शरीर के चारों ओर भी पवित्रता का प्रकाश, तो चारों ओर प्रकाश, पूरा शरीर लाइट में। तो फरिश्ता जिनका कहीं आकर्षण नहीं, संबंध नहीं। अब इसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, मैं आपको केवल टिप्स दे रही हूँ। मेहमान का एटीट्यूड डेवलप करो, तब हम न्यारे प्यारे होंगे, सब आकर्षण से रहित रहेंगे। मेहमान आपके यहाँ आता है, आप उसे सारी सुख सुविधाएं देते हैं, अच्छी खातिरदारी करते हैं, भोजन स्वादिष्ट देते हैं, मान सम्मान सब मिलता है। लेकिन मेहमान जानता है मैं तो यहाँ 4 दिन का मेहमान हूँ, मुझे तो जाना है। ठीक है, मुझे ऐशो आराम मिल रही है, मुझे भौतिक सुख सुविधाएं मिलती हैं, ये इनका मेरे प्रति प्यार सम्मान है। परंतु ये थॉट, विचार, मुझे जाना है, तो वो उन बातों में फंसता नहीं है, उन बातों में उसकी बुद्धि नहीं जाती। ऐशो आराम में, साधनों में, सुविधाओं में, अच्छा भोजन मिला, डिटैच होके वो उन चीज़ों को स्वीकार करता है, इस्तेमाल करता है, लेकिन उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसका, क्योंकि उसे है मैं तो 4 दिन का मेहमान हूँ। और कहते हैं ना, एक पंछी और मेहमान किसी के नहीं। तो जाना है, जाना है, ये विचार उसके अंदर न्यारापन लाता है और प्यारापन भी आता है। इन सब आकर्षणों से न्यारे और प्यारे प्यारे मेहमान के यहाँ कहीं झगड़ा हुआ, कोई किसी का लड़ाई झगड़ा टकराव होता है, तो वो उसमें नहीं जाता, सोचता है मैं तो मेहमान हूँ, मेरा क्या मतलब, मैं क्यों इनके लड़ाई झगड़े में, मैं क्यों इनके मनोमुटाव में फंसूं। मुझे तो प्यार से रहना है। तो वो उनके लड़ाई झगड़े में नहीं फंसता, प्यार से रहता है। तो न्यारा और प्यारा ये एटीट्यूड बन जाता है अगर ये भाव है मैं मेहमान हूँ, जाना है। बाबा ने भी हमें ये ज्ञान दिया। नाटक पूरा होता है, 4 युगों का चक्र समाप्त हो रहा है, अब घर जाने का समय आ गया है। बाबा कहते मैं ले जाने आया हूँ, चलो तैयारी करो, जाना है। तो हम उपराम हो जाते हैं ना, बाबा आया है ले जाने। हमारे अंदर स्वतः ही डिटैचमेंट डेवलप होता है और सबको आत्मा एक्टर मान के चलते हैं, प्यार से रहते हैं।
दूसरी बात, फरिश्ता जिसका कहीं आकर्षण नहीं, वो किस आधार से? इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति, कोई इच्छा नहीं है। बहुत हमने 4 युगों में भोग लिया, भोग लिए, सुख का पाठ भी किया, दुख का भी देखा। भोगते भोगते आत्मा वानप्रस्थी हो गई। शरीर चाहे छोटा है पर आत्मा ने तो सब कुछ भोग लिया, सुख दुख सब देख लिया, वानप्रस्थी है, अब कोई इच्छा नहीं। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा शब्द ही क्या है वो हम नहीं जानते, अविद्या है उसकी, इग्नोरेंस है ना। अब क्या इच्छा है? अच्छा बनने की बस, बाकी लौकिक स्थूल इच्छा नहीं। बाकी तो बाबा में सतयुग में सब कुछ देंगे, भरपूर होगा। तो फरिश्ता बनना है तो बार बार ये विचार मन में लाओ, अभ्यास करो, मैं महान आत्मा हूँ, मेहमान हूँ, और फिर वैसी आपके अंदर भावना आएगी। दूसरा, जाना है, आना है, और इच्छा मात्रम अविद्या, तो स्थिति बन जाती है। कुछ दिन हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी वो स्थिति नेचुरल हो जाएगी। दूसरी बात, फरिश्ते हल्के होते हैं, उड़ते हैं, हल्की चीज ऊपर जाती है, भारी चीज बैठ जाती है। तो जितना हम मन से हल्के बोझ रहित होते हैं, ऊपर उड़ते हैं, तो हल्के। अच्छा, लाइट शब्द के बाबा ने 2 अर्थ दिए हैं। एक तो लाइट आत्मा प्रकाश में बिंदु रूप है, आत्मा में प्रकाश है, और दूसरा लाइट हल्का। हम कहते हैं ना ये बहुत हल्का है, देखने में वॉल्यूम ज़्यादा है लेकिन वेट नहीं है। तो आत्मा हल्की, डबल लाइट। तो चलते फिरते अब अभ्यास करना है डबल लाइट स्थिति का। क्या अभ्यास? मैं आत्मा प्रकाश रूप अपने को यहाँ बार बार चमकती मणि पवित्रता के प्रकाश से जगमग ज्योति महसूस करो। और दूसरे को भी जब देखो सामने, तो सामने वाले के मस्तक में प्रकाश देखो, आत्मा मणि को देखो। ये प्रैक्टिस है। तो मैं भी प्रकाश रूप, प्रकाश का पुंज आत्मा, वो भी प्रकाश पुंज। थोड़ा ये हम मेहनत करेंगे अपने आप से तो नेचुरल मणि प्रकाश आत्मा देखने की आदत बन जाएगी। अच्छा, बाबा कहते बच्चे चलो स्टार आत्मा प्रकाश पुंज खिसक जाता है बुद्धि से, नहीं बार बार स्थिर होती है बात बुद्धि में। तो बाबा ने कहा शरीर देखते हो ना, तो शरीर हड्डी मांस का शरीर नहीं देखो, क्या देखो? लाइट का शरीर। जिससे भी आपका इंटरेक्शन हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है, बातचीत हो रही है, तो आप क्या देखेंगे? स्थूल शरीर नहीं, ये प्रकाश के शरीरधारी आत्मा है। और स्वयं को भी क्या देखेंगे? मैं भी प्रकाश के शरीरधारी हूँ, चलता फिरता कार्य करता, मैं प्रकाश का शरीरधारी हूँ आत्मा। अगर आपने ये प्रैक्टिस की, थोड़ी आपने अपने ऊपर ये काम किया,
तो डबल लाइक स्थिति बनती है। और बोझ बाबा को दे दिए। इसके लिए हल्का बनने के लिए बाबा ने हमें 3 बातें बताई है। निमित्त भाव, ट्रस्टी भाव, साक्षी भाव। इसकी भी हमें प्रैक्टिस करनी होगी। मैं निमित्त हूँ, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मैं निमित्त हूँ, जिम्मेवार बाबा है। मेरी गृहस्थी नहीं, मेरा दुकान नहीं, मेरा कारोबार नहीं, मैं तो निमित्त हूँ। बाबा ने मुझे दी है सेवा, मैं बाबा की दी हुई जिम्मेवारी को पूरा कर रहा हूँ, कर रही हूँ। मैं तो निमित्त मात्र हूँ और जिम्मेवार बाबा है। आप किसी को काम सौंपते हो, शादी ब्याह में काम सौंपे जाते हैं, तो वो इतना हल्के होके काम करता है। क्यों? मैं तो सहयोग दे रहा हूँ, निमित्त हूँ। और खुद के घर की शादी हो तो खुद के घर की शादी में कितना बोझ हो जाता है, कितना टेंशन हो जाता है। शादी में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और दूसरे के घर की शादी में आपने किया, वही काम किया, लेकिन मेरा नहीं है ना, मेरी घर की शादी नहीं है, उसके घर की शादी है। निमित्त भाव से हल्के रहते हैं, कोई बोझा नहीं, टेंशन नहीं है। तो हम निमित्त हैं, जिम्मेवार बाबा है। सौंप के देखो बाबा को जिम्मेवारी, बाबा को जिम्मेवारी देंगे। 1000 भुजाओं वाला बाबा हमारा साथी है, ये निश्चय। दूसरी पॉइंट, हल्के रहने के लिए साक्षी भाव। मैं साक्षी होके रहूं, ये भी प्रैक्टिस जरूरी है। मेरा रोल, मैं साक्षी होके बचाऊं। जो मुझे मिला उसमें मैं खुश हूँ। जैसे पेरेंट्स मिले, जो मेरी एजुकेशन है, जो मुझे प्रॉपर्टी मिली, जो मुझे वातावरण मिला, जो मुझे हालात मिले, उसमें मैं खुश हूँ। साक्षी होके मैं पाठ बजा रहा हूँ। देखते हैं बस, प्रश्न नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ही ऐसा परिवार क्यों मिला, मेरे साथ ऐसी हालात क्यों पैदा हुए। नहीं, बाबा ने मुझे ज्ञान दे दिया, कर्मों का ज्ञान। बस मैं साक्षी होके पाठ बचाऊं, बेस्ट रोल करूं। तो अपने मिले हुए पाठ में साक्षी भाव, और दूसरों के पाठ को देखते हो, गलत है, बुरा है, उसने निंदा की, कुछ किया, साक्षी भाव, वो उसका रोल है। संस्कार अनुसार वो अपना पाठ बजा रहा है, उसमें भी साक्षी भाव है। और संसार ड्रामा में जो सीन आ रहे हैं, अच्छे बुरे भी आते हैं सीन, सुख दुख के भी आते हैं, हार जीत के भी आते हैं, साक्षियों के। ड्रामा है, खेल है, खेल में हंसना रोना भी है, प्रेम वियोग भी है, मिलन भी है। तो साक्षियों के देखो, एंजॉय करो। साक्षी भाव, ये मान लो मैं साक्षी हूँ, और मेरा साथी कौन है? सर्वशक्तिवान। मैं अकेला नहीं हूँ। गुलजार दादी का एक पॉइंट है, क्लास में बताती थी अक्सर, आप अकेले मत समझो, बाबा को साथी रख के करो। अकेले करेंगे तो थक जाएंगे, अकेले होंगे तो निराशा भी आएगी। अरे चलो मैं कमजोर हूँ, मेरे में शक्ति नहीं है, पर मेरा साथी तो सर्वशक्तिवान है। जब मेरा साथी सर्वशक्तिवान है तो भय किस बात का? सफलता निश्चित है। ये पॉइंट्स मुझे हल्का रख
सकते हैं, मन में कोई बोझ नहीं, तनाव नहीं, कोई भारीपन नहीं। ये समान अभ्यास साक्षी और साथी का। दूसरी बात, हम ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी कितने बड़े कारोबार को चलाता है, लेकिन मैं नहीं है, मेरा नहीं है। ट्रस्टी है तो हल्का है। बस हाँ, इतना ध्यान रखना है अमानत में खयानत नहीं हो जाए। मैं तो ट्रस्टी हूँ। बाबा भी कहते हैं आप गृहस्थी नहीं हो, कौन हो? ट्रस्टी हो। ट्रस्टी समझ के चलाओ तो खुशी है, हल्कापन है और बोझ रहे। हल्के हो गए ना, डबल लाइट हो गए, आत्मा भी बोझों, आत्मा प्रकाश हो और बोझों से आत्मा हल्की हो जाती है। इस प्रकार हल्के रहना है, किसमें? मन, वचन, कर्म संबंध में भी हल्के। पुराना स्वभाव संस्कारों का प्रभाव नहीं, ये तो भारी हो जाते हैं। विकर्मों का बोझ भारीपन लाता है। तो मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क हल्के कैसे? आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। अभी आपका झगड़ा हुआ, छोटे सी बात पे टकराव हो गया। अब आप बार बार उस बात का चिंतन कर रहे हो, मन भारी हो जाएगा। ऐसा हुआ, इसने ऐसा कैसे बोल दिया, क्यों बोला, मुझे समझता क्या है, मैं इसको बताऊंगा। ऐसे सोचने लग जाते। जितना सोचोगे विस्तार से, उतना आपका मन भारी होगा। जैसे मनोवजन आ गया है दिमाग पर। बाबा ने क्या कहा, उस आत्मा का पार्ट है, ठीक है, उसका स्वभाव है। अगर बिच्छू है तो डंकी मारेगा ना, और क्या करेगा। सांप है तो जहर ही उगलेगा। दूसरी बात, पॉजिटिव लो, हो सकता है अभी ये अपसेट होगा, मूड ठीक नहीं होगा, किसी बात पे चिंतित होगा, तो उसका टेंशन निकल गया, उसने बोल दिया। अब आप और पॉजिटिव लो, 10 बार तो उसने आपसे मीठा व्यवहार किया है, 10 बार उसने आपसे प्यार से बातचीत की, सहयोग भावना रखी, शुभ भावना रखी है, और 4 बार अगर उसने कड़वा बोल दिया है, अपमान भी किया, दुखदाई बातें भी बोली, तो वजन किसका है? प्लस पॉइंट क्या है? गुड क्वालिटीज हैं उसमें। अभी हो सकता है उसका मूड ठीक नहीं होगा, घर से कोई प्रॉब्लम होगी, बिजनेस की कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए जल्दी से वो रिएक्ट कर गया। ये है पॉजिटिव थिंकिंग। हल्के हो जाओगे आप। अगले दिन आप जब मिलेंगे, अगर मन भारी होगा ना, तो उस सामने देख के रास्ता बदल लेते हैं। उसके सामने ही नहीं पड़ना, मुंह ही नहीं देखना, उसका रास्ता बदल लेंगे। और आप अगर पॉजिटिव हैं, हल्के हैं, तो आप सामने देख के स्माइल देंगे स्माइल, ओम शांति करेंगे, हैं, आंखों से प्रेम बरसेगा। फिर उस आत्मा के मन में भी अगर कुछ गांठ है, उस आत्मा के मन में भी अगर कोई बैड फीलिंग है, आपने प्यार से ओम शांति कर ली,
मीठी दृष्टि से देखा, शांति के वाइब्रेशन आंखों से गए, तो उसकी गांठ भी खुल जाएगी, उसके मन की कड़वाहट भी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और वो भी आपसे प्यार से ओम शांति करेगा। तो हल्का है ना, हल्के हैं, मन में कोई उसके प्रति नेगेटिव व्यर्थ नहीं है। आप पुनः प्यार से मिलते हैं, बात करते हैं, तो ये हल्की स्थिति वाणी में भी हल्कापन लाती है। नहीं तो वाणी भी हमारी क्या हो जाती है, थोड़ी कड़क हो जाएगी या रूड हो जाएगी। कड़क नहीं कहूँ, रूड। और कई बार तो बातचीत ही बंद कर देते हैं। अब एक दिन 2 दिन बात नहीं की तो वो लंबा खिंच जाता है। अब बातचीत मत बंद करो, तुरंत बात कर लो, संबंध हल्के रहेंगे। और 2 दिन आपने बातचीत बंद कर दी ना, फिर वो लंबा हो गया और बातचीत में भी भारीपन। स्टॉप, कैसे करें अब बात, हिम्मत नहीं होती। तो हल्के मन से, वचन से, कर्म से। कर्म में हल्के, कर्म में हल्के क्या है, व्यवहार में भी हल्के। व्यवहार हमारा मीठा हो, सद्भावनापूर्ण, शुभ भावनापूर्ण हो, व्यवहार हमारा हल्कापन। अपने व्यवहार को हम नहीं बिगाड़े, व्यवहार हमारा पूर्ववत रहे। तो ये हल्के जितने रहते हैं उतना हम फरिश्ता स्थिति को जल्दी प्राप्त करते हैं। और जितना हम छोटी छोटी बातों में भारीपन ले आते हैं, मन में भारीपन है, मन में कोई गांठ पैदा कर ले, मन में छोटी छोटी बातों से कितना वजन बढ़ जाता है। छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन वो 10 हो गई ना, 20 हो गई, तो कितना वजन दिमाग पे आ जाता है। कैसे हल्के होंगे, फिर कैसे उड़ेंगे, फरिश्ता कैसे बनेंगे। तो धरती पर ये स्थिति डबल लाइट हमें उड़ाएगी। और उड़ने के लिए एक और बात है, ग्रेविटी से ऊपर जाना होता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर जाते हैं, तभी तो सहज उड़ पाते हैं। विमान जब ऊपर जाता है ना, उड़ता है, तो विमान में रिफाइन ऑयल डाला जाता है, बिल्कुल भी उसमें कचरा वेस्ट ना हो। रिफाइन ऑयल होता है और उसके 4 इंजन चलते हैं। 4 इंजन चलते हैं, वो इतनी एनर्जी पैदा करते हैं कि भारी भरकम विमान धरती के गुरुत्वाकर्षण से ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, तो हमें भी बुद्धि में ज्ञान का पेट्रोल डालना है और मनमत परमत का कचरा ना हो, रिफाइन ऑयल। ज्ञान ले रहे हैं, थोड़ा उसमें मनमत परमत आ जाती है, कुछ कुछ आ जाता है, तो कुछ तो कचरा मिक्स हुआ। बुद्धि में ज्ञान का रिफाइन पेट्रोल रोज डालो। और 4 इंजन क्या है, मनन चिंतन की मेंटल एक्सरसाइज। ये मेंटल एक्सरसाइज नहीं करेंगे ना, तो एनर्जी नहीं आएगी, आत्मा उड़ नहीं पाएगी, सशक्त नहीं हो पाएगी। सुनते हैं, वर्णन भी करते हैं ज्ञान का, लेकिन मनन चिंतन में कमजोर है।
मनन चिंतन जितना हमारा होगा उतने हमारे अंदर एनर्जी बिल्डअप होती है। तो मनन चिंतन ये भी हमें अटेंशन देना होगा, और जब इतनी एनर्जी आएगी तो हम सब बातों से ऊपर हो जाएंगे। ऊपर जाता है ना विमान, बड़े बड़े समुद्र, बड़े ऊंचे पहाड़ सब पार हो जाते हैं, और धरती पे चलो मुश्किल। विमान में जाओ, बड़े बड़े समुद्र से हम पार होके निकल जाते, पहाड़ों से निकल जाते। तो उड़ना, ऊपर जाना है तो इस ग्रेविटी से पार होना है। एक तो आकर्षण दे दुनिया का जो हमें नीचे खींचता है, और व्यर्थ विकर्म जो हम कर जाते हैं, छोटे छोटे विकर्म, पाप कर्म, अवज्ञाओं का बोझ बाबा कहते ये भारी कर देता है, उड़ नहीं पाते। तो उड़ने के लिए आपको अपने अंदर इतनी ऊर्जा बढ़ानी होगी, और जितना ऊपर रहेंगे ना मन से, बुद्धि से, ऊपर का सूक्ष्म वतन में बाबा के पास बार बार गए आए, परम धाम में निराकारी रूप से बाबा के साथ ऊपर रहेंगे। और दूसरा सोच ऊंची, समान ऊंचा, स्थान हमारा ऊंचा। ऊपर रहने का मतलब ऊंचे सम्मान में आ जाओ। ऊंचा सम्मान बाबा ने बहुत दिए हैं। ऊंची सोच बनाओ, ऊंची सोच, घटिया सोच नहीं, छोटी सोच नहीं, ऊंची सोच। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, जगत माँ हूँ, 2 बच्चों की नहीं हूँ। मैं बाबा के नैनों की नूर हूँ, दिल तक नशीन हूँ, फरिश्ता हूँ, शिव शक्ति हूँ, उड़ने उड़ाने वाली हूँ। कहते हैं ना, अगर उसने आपके साथ किया कुछ गलत और आपने भी पलट के ऐसा कर दिया तो आप में और उसमें क्या फर्क रहा? क्या फर्क रहा? अरे आप तो महान आत्मा हो ना, आप तो उससे ऊंचे हो, फिर आप उसके साथ जैसे को तैसा कैसे करोगे? उसने 2 बात बोली, आपने 4 बोल दी, क्या फर्क रहा आप में और उसमें? उसने झूठ बोला, आपने गुस्सा कर दिया। कहोगे गुस्सा तो आएगा ना, झूठ बोला है तो, लेकिन उसने झूठ बोला, आपने गुस्सा किया, दोनों एक समान हो गए, कोई फर्क नहीं रहा ना दोनों में। तो हम महान आत्मा है, ऊंची आत्मा है, सोच ऊंची बनाओ, सम्मान ऊंचे लो और अपना स्थान ऊंचा याद रखो। हम कितने ऊंचे स्थान पर है, विश्व स्टेज पर है। कहाँ खड़े हैं? विश्व की स्टेज पर है। हम हीरो पाठधारी हैं, साधारण पाठधारी नहीं है। हम सृष्टि नाटक के हीरो हीरोइन हैं। हम विश्व नाटक में स्टेज पर हैं, सब हमको देख रहे हैं। जब सब देख रहे हैं तो मुझे अपने जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, वर्ड, शब्द, एक्शन सबको कितना अटेंशन से करना होगा। या रिकॉर्डिंग हो रही है, फिल्म बन रही है, सब मुझे देख रहे हैं। जैसा कर मैं करूँगा, मुझे देख सब करेंगे। अटेंशन रहेगा ना अपने ऊपर। मुझे फॉलो करने वाले अनेक हैं। तो हम
ऊंचे स्थान पर। हम साधारण नहीं है, फरिश्ता है, देवता बनने वाले हैं। तो हम शूद्रों वाले, असुरों वाले संस्कार स्वभाव कैसे अपना सकते? तो ऊंची स्थिति, ऊंचा सम्मान, ऊंचा स्थान लो, ऊंचे हो जाओ। मन से ऊंचे उड़ोगे, और उड़ने से क्या होगा? धरती के कंकड़ पत्थर नहीं लगेंगे आपको। कोई कंकड़ मारेगा, पत्थर मारेगा, आप पर असर नहीं आएगा। नहीं लगने का मतलब इफेक्ट नहीं आएगा। किसी ने कुछ कह भी दिया, हर्ट भी नहीं होंगे आप। कोई बात हो गई, आपको फील नहीं होगी। थोड़ा सम्मान में कमी आ गई, चलो दीदी ने टोली भी नहीं दी, ये बातें असर नहीं करती। अब ऊंची स्थिति में है ना, असर करती हैं? नहीं करती। कंकड़ पत्थर नहीं लगते धरती के ऊपर, और ऊपर ऊंची स्टेज पर है तो रावण के तीर भी नहीं लगते। ऊपर हो जाओ, यहाँ से तीर मारेगा रावण, लगेगा आपको? नहीं लगेगा। आक्रमण भी नहीं होता शत्रुओं का, वो हम तक शस्त्र भी नहीं अपने पहुंचा सकता। तो हम उड़ान भरे अपनी, खुशी की उड़ान है, उमंग उत्साह की उड़ान है हमारी। उड़ना है, खुशी में उड़ो। कहते ना, फरिश्तों के पैर धरती पे नहीं है, खुशी में उड़ते रहते हैं। उमंग उत्साह बना रहता है। लेकिन पंख है ना उमंग उत्साह के, माया काटती है, कोशिश करती है, थोड़ा कमजोर कर देती है। क्या होता है? हम आते हैं ना जब ज्ञान में, बहुत उमंग उत्साह होता है, बहुत नशा चढ़ता है, बाबा मिल गया, भगवान मिल गया, सब कुछ पा लिया। कुछ समय बाद पेपर आने शुरू, परिस्थिति, परिवार वालों के विघ्न, समाज की बातें, तो उमंग उत्साह में कमी आती है। हिम्मत रख के बढ़ते तो हैं, लेकिन विघ्नों का सामना करने का साहस नहीं होता। विघ्न आते हैं, हमारा साहस टूट जाता है, कमजोर हो जाते हैं। तो साहस, हिम्मत बनी रहे। कुछ भी हो, कैसी भी परिस्थिति आए, हिम्मत नहीं छोड़नी है। बाबा ने कहा है ना, हिम्मते बच्चे मददे बाप। 1000 कदम आगे बढ़ के बाबा मदद देंगे। हिम्मत तो रखो, छोड़ो मत। साहस हो सामना करने का, माया का सामना, परिस्थिति का सामना। तो उमंग उत्साह भी कम नहीं, और उमंग उत्साह कम होता है ना, इसलिए हमारी हिम्मत भी कम हो जाती है। किसी भी बात से हम खुशी गायब नहीं होने दें। खुशी मेरा खजाना है, खुश रहना है, खुशियां बांटनी है। खुश रहेंगे, दूसरों को खुशी देंगे, उड़ेंगे, उड़ाएंगे। उमंग उत्साह में रहेंगे, हमारे उमंग उत्साह को देख दूसरे भी उमंग उत्साह में आ जाते हैं। देखो इनमें कितना उमंग उत्साह है, उनमें भी उमंग उत्साह में आने की हिम्मत आ जाती है। वो भी उड़ते हैं, उड़ो और उड़ाओ।
अपने पंख ढीले मत होने दो। उमंग उत्साह के, हिम्मत साहस के, ज्ञान योग के। ज्ञान योग हमारा फाउंडेशन है। फाउंडेशन कमजोर हुआ तो सब कुछ कमजोर हो जाएगा। धीरे धीरे भारीपन आना शुरू हो जाता है। फाउंडेशन मजबूत हो। इस तरह हम अपनी उड़ती कला को पाते हैं। और अब क्या करना है? अब कौन सा समय चल रहा है? चलने का, दौड़ने का, कौन सा चल रहा है? हैं? उड़ने का। चल के तो आप मंजिल पे अब नहीं पहुंच पाओगे। विनाश समीप है, सामने है, सिर पर है। दौड़ेंगे, चलेंगे, थक जाएंगे। अब उड़ने का समय है। उड़ के पहुंच सकते हैं। तो उड़ती कला में आना है, चढ़ती कला नहीं है अब हमारी। गिरती कला तो हो ही नहीं सकती ब्राह्मणों की। कौन सी है? चढ़ती कला। और उड़ती कला में आओ। उड़ो उड़ो तो मंजिल पे पहुंच जाएंगे। और बड़ी बड़ी बातें भी छोटी लगेंगी। नहीं तो क्या होता है, छोटी बात बहुत बड़ी लगती है। बात इतनी सी होती है, लेकिन हम उसको कितना बड़ा समझते हैं। अरे बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ा पेपर आ गया मेरे आगे, माया आ गई, अब क्या करें। सोच अपनी बड़ी बनाओ तो बड़ी बात भी छोटी लगेगी या कुछ नहीं लगेगी। खेल है, मनोरंजन के लिए आई है। और अगर सोच छोटी है, नजरिया हमारा ऐसा है, तो छोटी बात भी बड़ी लगती है। आपके लिए वो बड़ी बात है, दूसरे के लिए वो कुछ भी नहीं है। होता है ना? तो नजरिए का फर्क है। तो हम बड़ी बात भी छोटी कर लेते हैं। ऊपर जाएंगे, बड़े बड़े पहाड़ क्या लगेंगे? बॉल। नीचे से देखो तो इतना विशाल पहाड़ है, और ऊपर से देखो तो गेंद है, बॉल। ऊपर से देखो समुद्र आपको छोटी सी नदी लगेगा। तो हम ऊपर उठें, सब बातों से ऊपर उठना है। दलदल में तो फंसना ही नहीं है, कीचड़ में तो जाना ही नहीं है अब। और दलदल में पैर गया थोड़ा भी तो पूरा खींच लेगा, पूरे फंस जाएंगे गले तक, फिर तो नहीं निकल पाएंगे। इसलिए माया की दलदल, कीचड़, विकारों में तो जाना ही नहीं है। उड़ना है। तो बाबा कहता है, बच्चे आप फरिश्ते हो, फरिश्ते। स्थिति में आओ, सबको बनाओ। फरिश्ता सो देवता बनना। अच्छा, अभी हम अभ्यास करेंगे। तो लाइट, आत्मा लाइट देखेंगे, अपनी आत्मा को लाइट देखेंगे, दूसरे को भी लाइट समझेंगे। आत्मा प्रकाश हो, मैं बैठी हूँ तो मैं यहाँ आत्मा लाइट, आप आत्मा लाइट। आपके चारों ओर लाइट का ऑरा, मेरी तरफ आपकी नजर है तो मेरे चारों ओर लाइट का ऑरा। ठीक है? आप अवतार, अवतरित आत्मा, मैं आत्मा भी अवतार, अवतरित आत्मा हो। आप अवतार। अब आए हो ऊपर से,
धर्म स्थापना के कार्य के लिए। अब अपने लिए ये जीवन नहीं है, हमारा जीवन सेवा के लिए है, अवतरित आत्मा है। अब इंद्रिय सुखों में जाने के लिए जीवन नहीं है कि इंद्रिय सुखों का आनंद ले लें, विषय विकारों का आनंद ले लें। नहीं, हम अवतरित हैं, अवतार हैं। अब हमारा ये जीवन सेवार्थ है, मर्जीवा जन्म है। तो अवतार आते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं। मैं भी अवतार हूँ, आया हूँ मैं फरिश्ता। तो मुझे क्या देना है? गुण, शक्ति, विशेषता, शुभ भावना, शुभकामना देते चलो। जो भी आए आपके आगे शुभ भावना दो, शुभकामना रखो, गुण का दान करो, विशेषता अपनी दो, खुशी दो, हिम्मत के दो बोल दे दो, उसको शक्तिशाली बनाने के लिए दो बातें सुना दो, निराश आत्मा में आशा का संचार कर दो। देना, अवतार लेते नहीं है, देते हैं। वाइब्रेशन दो, प्रकृति को वाइब्रेशन दो, विश्व की आत्माओं को वाइब्रेशन दो। तो ये कार्य करेंगे और अपने को फरिश्ता समझ के प्रकाश की काया में फिर उड़ के कहाँ जाएंगे? फरिश्तों के बादशाह ब्रह्मा बाबा के पास, सूक्ष्म वतन में। और बाबा से स्नेह, शक्ति, प्रकाश, वरदान लेंगे। तो ऐसा भी हम अभ्यास करेंगे फरिश्ता बनने का। और सब हॉल में कौन बैठे हैं? फरिश्ते। आपके बगल में कौन बैठा है? फरिश्ता। ये महसूस करो, सामने कौन है? फरिश्ता है। पीछे कौन बैठे हैं आपके? फरिश्ते बैठे हैं। चले वतन में फरिश्ता बन के फरिश्तों के बादशाह बाबा के पास। ओम शांति। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं आत्मा मैं अति सूक्ष्म बिंदु रूप ज्योति स्वरूप आत्मा। मैं प्रकाशमान आत्मा मस्तक के बीच में चमक रही हूँ। मुझ आत्मा में पवित्रता का प्रकाश है।
मेरे अंदर असीम ऊर्जा है। मुझ आत्मा में अनंत शक्तियाँ, मैं पवित्रता की चमक से मस्तक में मणि के समान चमक रही। ये 5 तत्वों से बनी हुई देह नाशवान है। मिट्टी है। इसमें मैं आत्मा शरीर को चलाने वाली शरीर की मालिक राजा हूँ। मैं आत्मा राजा, मेरा इंद्रियों पर शासन है। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा सृष्टि ड्रामा में एक्टर, शरीर रूपी वस्त्र धारण करके पाठ बजा रही हूँ।
मुझ आत्मा को जो रोल मिला है उसमें मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ। अपने रोल को सुंदर तरीके से साक्षी होके करना है। और दूसरी आत्माओं के रोल को साक्षी भाव से तटस्थ होके देखना है। मैं सब बातों से न्यारी, उपराम, साक्षी दृष्टा, मेरा साथी, सर्वशक्तिमान बाप है। मैं आत्मा देह देह के संबंध, दुनिया के आकर्षण से, लगाव से न्यारी हूँ। सर्व बातों से ऊपर उठ गई हूँ। फरिश्ता बन गई। पवित्रता की ऊर्जा से भरपूर मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। शांति की शक्ति से संपन्न मैं शांति का फरिश्ता हूँ। प्रेम भाव से पूर्ण मैं प्रेम का फरिश्ता हूँ।
मेरे मस्तक के पीछे पवित्रता की लाइट है और है। नैनों में पवित्रता की चमक, वो आत्मा से पवित्रता की किरणें फैल रही हैं, संपूर्ण शरीर के चारों ओर घूम रही है। मैं पवित्रता के लाइट के कार्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ। मेरे सामने जो भी हैं, सबके मस्तक में पवित्रता का बल्ब है, उनके चारों ओर पवित्रता का प्रकाश है। वातावरण में ये लाइट जा रही है। इसमें कितना हल्कापन है, कितना आनंद है। अब मैं फरिश्ता प्रकाश की देह में ऊपर उठ रहा हूँ। देह से निकल ऊपर जा रहा हूँ, बादलों से पार, सूर्य चांद से भी पार, और ऊपर और ऊपर। मैं प्रकाशवान लाइट के शरीरधारी रूप में फरिश्ता सूक्ष्म वतन में अपने बाबा के सन्मुख आ गया हूँ। ब्रह्मा बाबा फरिश्ते की चमकीली ड्रेस में, उनके मस्तक में शिव बाबा की लाइट है। बाप दादा दोनों मेरे सामने। बाप दादा के नैनों से अनंत प्रकाश मुझ आत्मा पर आ रहा है। उस प्रकाश से मैं भी प्रकाशवान होती जा रही हूँ। बस प्रकाश ही प्रकाश, हल्कापन, सूक्ष्म वतन में भी चारों ओर लाइट लाइट। बाप दादा
मुझे स्नेह की दृष्टि से निहाल कर रहे हैं। उनकी प्यार भरी दृष्टि मुझ आत्मा को भरपूर कर रही है। बाबा का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा के वरदानों से मैं आत्मा संपन्न होती जा रही हूँ। बाबा के वरदानों से पलने वाली, आगे बढ़ने वाली, उड़ने वाली मैं वरदानी आत्मा हूँ। उड़ता पंछी हूँ। बाबा ने मुझे अपनी बाहों में समा लिया है। मैं और बाबा, तीसरा कोई नहीं। बाबा ने मेरी उंगली पकड़ी। अब मुझे विश्व परिक्रमा पर साथ ले जा रहे हैं। नीचे प्यासी आत्माओं की, दुखी आत्माओं की, अशांत आत्माओं की, बेचैनी, तड़फन समाप्त हो रही है। विश्व के ग्लोब से सारी विश्व के आत्माओं को प्रकंपन मिल रहे हैं। विश्व का अंधकार दूर होता जा रहा है। विश्व के साथ प्रकृति को भी प्रकंपन मिल रहे हैं। इस पवित्र वाइब्रेशन से प्रकृति में भी बदलाव आ रहा है। मैं फरिश्ता परिक्रमा पूरी कर धीरे धीरे नीचे साकार दुनिया में, देह में प्रवेश कर रहा हूँ।
ये फरिश्ता स्थिति कितनी सुंदर हल्की है। अब मैं चलता फिरता फरिश्ता, सबको फरिश्ता देखने वाला, ये साकारी दुनिया, फरिश्तों की दुनिया बनाने वाली